और कल्पना करने में आती है। दीदी भगवान बोलते हैं ना, जो दिखता है वो सब माया है। हाँ, माया मतलब बदलने वाला। तो उसको परा बोलते हैं। अपरा, माया माना अपरा, जो बदलने वाला है, और जो बदलने नहीं वाला। बदलने वाला है वो है परा। अच्छा। जो बदलने वाला है वो माया है, और जो सत्य है वो सदाई है। जो वो तो नहीं दिखता है वो भगवान है। हाँ, वो शक्ति, पावर। शक्ति, पावर, सुप्रीम पावर। हाँ, वह सब का सब असत्य है, परंतु जो देखता, सुनता, पढ़ता, सोचता, जानता, मानता है, वह सत्य परा प्रकृति है। ये है परा। वो क्या है? जो देखता, सुनता, पढ़ता, सोचता, जानता, मानता है, वह सत्य परा प्रकृति है। भगवान कहते हैं सत्य भी मैं हूं और असत्य भी मैं हूं। जो देखता है, कैसे देखता है? बिन आंखों के। जो सुनता है, कैसे सुनता है? बिन कानों के। उसके कान दिखते हैं क्या कि भगवान के ये कान हैं, सुन रहा है? पर वो अदृश्य रूप से, निराकार रूप से है ही है। बिन आंखों के देखना, बिन कानों के सुनना, बिन मुख के बोलना, ये सब निराकार सत्य। बराबर सत्य है ना। बंद कमरे में भी देखो, कोई कर्म करो, कौन देख रहा है? कोई तो है, जो अंदर भी है, प्रकृति में भी है। अंदर वाला भी देख रहा है, निराकार, और प्रकृति में भी कोई तो है जो देख रहा है, सुन रहा है, हमारी एक एक कर्म को लिख रहा है। कॉपी किताब दिखता नहीं है, टके का हिसाब भी होता है दूध वाले का, सब्जी वाले का तो भी माई कॉपी बनाती है। उसकी कॉपी तो कहीं दिखती भी नहीं है, तो भी सबका हिसाब, पक्की बात है। तो क्लियर हुआ? सत्य असत्य, एक है परा प्रकृति, एक है अपरा प्रकृति। भगवान ने बोला दोनों मैं ही हूं। माना भगवान की सत्ता, वो सत्ता से है और उसमें सत्ता है। वो सत्ता है और उसमें सत्ता है। अपरा में सत्ता भगवान की है, और परा माना वो सत्ता है, वो है ही है। यहां तक क्लियर हुआ? जैसे अन्नकूट के प्रसाद में, अन्नकूट दिवाली होती है ना, दिवाली के दूसरे दिन अन्नकूट होता है, जिसमें मंदिरों में प्रसाद वगैरह बनता है, मिलता है, सबके घर में भी बनता है, तो उसको बोलते हैं अन्नकूट। सिंधी में हम लोग बड़ बोलते हैं, बड़। दिवाली के दूसरे दिन बड़, पर अन्नकूट। जैसे अन्नकूट के प्रसाद में रसगुल्ले, गुलाब जामुन आदि भी होते हैं, मंदिर में प्रसाद बनता है, तो वहाँ हर प्रकार की चीजें होती हैं, और मेथी, करेले आदि का साग भी होता है। मेथी का, करेले का, ये सब साग भी होता है। अर्थात मीठा भी भगवान का प्रसाद होता है और कड़वा भी। मीठा है तो भी उसका प्रसाद है, और अगर करेला कड़वा, मेथी कड़ू है तो भी उसका प्रसाद है। और ये सब अन्नकूट में, मंदिरों में, और खास करके मारवाड़ी समाज जो होता है ना, उनके इसमें इसका बहुत महत्व है। अन्नकूट का मंदिरों में प्रसाद बनना, सब वहीं जाके लंगर प्रसाद खा के आते हैं। जैसे अन्नकूट के प्रसाद में रसगुल्ले, गुलाब जामुन आदि होते हैं, और मेथी, करेले आदि का साग भी होता है। अर्थात मीठा भी भगवान का प्रसाद होता है
और कड़वा भी। ऐसे ही अमृत भी भगवान है और मृत्यु भी। मीठा अमृत और मृत्यु, कोई चाहेगा मैं मरूं? तो वो भी भगवान का प्रसाद ही है। अमृत भी भगवान का प्रसाद है, और जो कड़वाहट है, मृत्यु, जो परम सत्य है, कोई अगर चाहे न चाहे, पर ये तो सच्ची बात है। तो ये और कड़वा भी, ऐसे ही अमृत भी भगवान है और मृत्यु भी। सूर्य रूप से जल को ग्रहण करना और फिर उसे बरसा देना, ये दोनों विपरीत कार्य ग्रहण और त्याग भी भगवान करते हैं। सूर्य रूप से पूरा पानी सुखा के, सुखा के ऊपर ले जाना, तो ये हो गया ग्रहण। भगवान ने क्या किया? पूरे जमीन को सोख के ग्रहण कर लिया, फिर उसको बारिश का बना के, फिर उसका त्याग करके बरसाया। तो ग्रहण और त्याग भी भगवान ही करते हैं। ग्रहण भी भगवान करने वाला और त्याग भी भगवान ही करते हैं। ठीक हुआ, ग्रहण और त्याग। तो भगवान ग्रहण भी करते हैं, सूर्य रूप से सब जल को सुखा के भाप बना के उड़ा के ले जाना ऊपर, फिर उसी को ही बादल बना के बरसाना। तो भाप बन के ऊपर जाना माना भगवान ग्रहण करते हैं, और बारिश के रूप में बरसाते हैं माना त्याग करते हैं। तो ग्रहण और त्याग, ग्रहण और त्याग कौन करता है? भगवान। और भगवान बोलते हैं जो ज्ञानी होता है, ब्रह्म ज्ञानी, वो न ग्रहण करता है न त्याग, बस जो है सामने आया हो गई, किसका त्याग करूं किसको ग्रहण करूं। वो सिर्फ सामने जो स्थिति आई, हो गया, बस। तो ज्ञान है भी यही, न त्याग है न ग्रहण है। किसका त्याग करोगे? शरीर है तो सब कुछ चाहिए, तो त्याग, त्याग क्या? तो भगवान बोलते हैं त्याग नहीं, त्याग भाव। जैसे दीदी बोलते हैं भगवान नहीं खोया नहीं पाया, हाँ जो भरपूर। हाँ, उसी कोई दूसरे रूप में, क्या खोया क्या पाया, ज्यों का त्यों भरपूर। समय आया, पाया, फिर समय हुआ बिछड़ा, तो हम बोलते हैं क्या खोया? किसी के भी मिलने का जो भाव था, समय आया मिला, समय आया बिछड़ा। वस्तु पदार्थ, देखो मनुष्यों की भी बात है, कितने भी रिलेशन हैं, जितना जिसके साथ जो भाव था, मिले फिर बिछड़े, पर कौन बिछड़ा कौन मिला ये सब जाने, तो ये सब समय की बात है, बस हो गया। तो क्या त्याग, क्या ग्रहण, क्या मिलना, क्या बिछड़ना, कौन किससे? हाँ, वो सदाई है ही है ना, उसके साथ सदाई पक्का करो ना। संसारी ये जो भी चीजें हैं, बातें हैं, ये मिलना बिछड़ना, त्याग ग्रहण, ये सब चलता रहा है, चलते रहेगा। इसमें अटक की बात नहीं है। जब जब जैसा कोई समय आया, कोई बात हुई, निमित्त कारण बना, हरिओम शांति। कब कैसे मिला? जा रहे थे ऐसा मिला, बात किए, मिल लिए, ऐसा ऐसा हुआ, लॉटरी खुली, धन पदार्थ आ गया, और ऐसा ऐसा हुआ, हरिओम शांति हो गया। तो ये सब एक निमित्त कारण है, बाकी त्याग क्या ग्रहण क्या, सब कुछ है ही भगवान, बस। और ये त्याग और ग्रहण दोनों विपरीत हैं। त्याग का उल्टा ग्रहण, ग्रहण का उल्टा त्याग। लेता हूं, छोड़ता हूं। अभी लेना छोड़ना भगवान ही करते हैं, मैं कुछ नहीं हूं। तो ये भगवान अभी किस रूप में है? समय के रूप में। बोलते हैं ना समय ही भगवान है, समय ही बलवान है, बोलते हैं ना समय ही बलवान है,
समय ही भगवान है। तो ये किस रूप में है? समय के रूप में। तभी जो जिसने सच समझा है, जो निश्चय में है, वो क्या बोलते हैं? पाया कहे सो मस्करा, खोया कहे सो कूड़। पाया खोया कुछ भी नहीं, ज्यों का त्यों भरपूर। अगर हम बोलें कि मैंने पाया पाया, तो भगवान ने बोला तूने क्या पाया? ये तो समय के चक्र में, हाँ, वो बात तो हो गई बस। तो मैं बोलती हूँ मैंने पाया। तो अगर बोल रही है पाया पाया, तो भगवान ने बोला ये एक मस्करा है, मजाक है। अगर पाने की बात होती तो आज क्यों पाई, कल से क्यों नहीं पाई? इतने दिन से कोशिश कर रही थी, क्यों नहीं पाई? तो ये भी एक काल चक्र की बात है, समय की बात है। तो ये समय में भगवान है। तो पाया कहे सो मस्करा, खोया कहे सो कूड़। कूड़ माना झूठ। अगर मैं बोलूं मैंने खोया खोया, तो भगवान ने बोला तूने क्या खोया? तेरा था क्या? जो भी है इधर का, इधर की अमानत इधर मिला है, इधर ही छूटना है। तो हम बोलते हैं मैंने खोया खोया, तो क्या खोया? जे अगर बोलती है खोया, तो ये है कूड़। कूड़ माना झूठ। सिंधी में बोलते हैं कूड़। कूड़ माना झूठ, कूड़ माना कूड़ा। कूड़ा, सिंधी में झूठ को कूड़ बोलते हैं। तो पाया कहे सो मस्करा, खोया कहे सो कूड़। पाया खोया कुछ भी नहीं, ज्यों का त्यों भरपूर। न पाया न खोया, मैं आत्मा के भाव में ज्यों का त्यों भरपूर हूँ। समय आया मिला, समय आया बिछड़ा, पर अंदर की मौज में मैं भरपूर हूँ। ज्ञानी माना आनंद, सदाई आनंद। ब्रह्म ज्ञानी माना सदाई आनंद, वो सदाई आनंद में ही बैठा है। क्या पाया क्या खोया? क्या पाया बताओ? कुछ बात करना है किसी को? क्या पाया क्या खोया? इधर का इधर, जो भी है इधर की अमानत सब इधर ही छूटेगी। सचदा हम, सत्य और असत्य भी मैं ही हूं। सत्य और असत्य। और ऊपर भगवान ने इसी को क्या बोला? परा और अपरा। परा प्रकृति भी मैं हूं और अपरा प्रकृति भी मैं हूं। अपरा माना चेंजेबल, जो देखने सुनने पढ़ने तथा कल्पना करने में आता है। कल्पना, तो हम कल्पना देखो, कोई भी एक चीज, अभी ये मोबाइल है, हाँ, आप इसकी कल्पना करोगे तो आपकी कल्पना में लगेगा काली है, ऐसी है। मैं इसकी कल्पना करूंगी तो मैं बोलूंगी चौड़ी है, ये फीचर है। तो कल्पना सबकी अलग अलग हो सकती है ना। जरूरी थोड़ी है कि एक ही हो, जो आपकी कल्पना है वो मेरी कल्पना, माना ये भी बदलने वाली, सबकी एक जैसी नहीं। तो ये भी चेंजेबल। तो ये है अपरा। और इसके विपरीत जो है, जो देखता सुनता पढ़ता सोचता जानता मानता, वह सत्य माना परा प्रकृति है, जानना। अभी भगवान का रूप कौन सा है? बोलो, भगवान का रूप कौन सा है? सच्चित आनंद स्वरूप। सत्य चित आनंद स्वरूप। चलो सब बोलो अपने अपने भाव से, भगवान का। स्वरूप, हाँ सच्चित आनंद स्वरूप। हाँ, चलो ये भगवान का रूप है। और हेलो, हाँ हरिओम। हाँ, बोलो नानी बोलो। हाँ, आनंद स्वरूप है आनंद ही आनंद हाँ है। सब वही अभी, परमात्मा। हाँ गुरु गुरु में भी वही परमात्मा, गुरु हमको वही दिखाते रहता है ना। तू आनंद स्वरूप है, तू आनंद स्वरूप है, और तू गुरु के दर्शन पा रहा है, तो इसके लिए तू है ही आनंद। हाँ, तो अभी इसके भगवान लिए का रूप कौन सा है? सब बोलो आनंद। चलो ठीक है, और किसी को भाव उठ हाँ, रहा है? बस
हाँ, है ही वो बस। वही है ना, एक हाँ ही है ना। हाँ हाँ बोलते हैं ना, आद सच जुगाम सच है भी सच। हाँ, भाई कल भी था, आज भी है, होते रहेगा। होते रहेगा। वही आनंद स्वरूप है ना। हाँ, आनंद सर। हाँ, सचदेवा भगवान हरिओम। का रूप कौन सा है? चलो खुलो खुलो, भगवान का रूप क्या है, कौन सा है भगवान हर का? रूप ही हाँ भगवान का है। हाँ हर रूप ही भगवान का है। हाँ, हर रूप भगवान का है। आपको दिखता है? जी, आपको दिखता है? देखो तो क्यों नहीं दिखेगा। अच्छा, चलो बहुत अच्छी बात है। और किसको बोलना है? अंजू जी, आप कुछ बोलेंगे? भगवान का रूप, भगवान का रूप है जानना। जैसे जैसे जानते जाओगे वैसे वैसे भगवान को चुप होती जाएगी, बोलना नहीं पड़ेगा। क्या बोलूं? नहीं पड़े, किससे ये तो मुंह से बोलूं? कुछ बोल। हाँ, कुछ बोलना है क्या माता, एकता माता? हाँ, वही मैं बोल रही थी कि भगवान का मुंह से तो कुछ बोला ही नहीं जाता है। भगवान को तो बस भगवान नाम जैसे ही ध्यान में आता है तो अंदर ही अंदर शीतलता, धीरज, शांति, समता, हाँ अजर अमर सब कुछ वही है। हाँ, सब कुछ हो जाए, ठीक है। हाँ, सच्ची बात है। हाँ, परंतु जो देखता, सुनता, पढ़ता, सोचता, जान वही है। मानता है, वह भगवान सत्य। की है बात, फील करना है भगवान को। हाँ, तो भगवान भगवान का, फीलिंग है। हाँ फीलिंग करना है। तो भगवान का रूप है जानना। तो जानना रूप है तेरा, जानने से तू है नेड़ा। नेड़ा माना पास। तो जैसे जैसे उसको जानते जाएंगे वैसे वैसे पक्का होती जाएगी, वो मेरे साथ है, वो मेरे पास है, वो मेरे अंदर है, वो मैं ही हूँ। तो ये स्थितियां हैं। वो मेरे साथ है, वो मेरे पास है, वो मेरे अंदर है, करते करते वो मैं ही हूँ। तो ये सब मेरे पास है, साथ है, अंदर है। हाँ, फिर ये फील करो, वो मेरे पास है, सदाई वो है ही है। वो मेरे साथ है, कैसे? वो मेरे को अंदर ही अंदर सब बात बताता है, इधर नहीं जाना, इधर ऐसा करना। कितनी सुजागी देता है। फिर कहाँ देता है सुजागी? वो मेरे अंदर है। करते करते सुजागी का तू दीपक बन जाता है। ये सुजागी करते करते फिर ऐसा सुजाग हो जाता है कि तू सुजागी का दीपक, तेरे से दूसरे सीखते हैं, तेरी लाइट में दूसरे बनते हैं। तो सुजागी का तू दीपक बन जाता है। अब बोलो दुरु माता। ज्ञान स्वरूप है ना भगवान। हाँ, ज्ञान स्वरूप। ज्ञान स्वरूप बोलते हैं ना, जाननहार। हाँ, ठीक है। तो अभी भगवान का रूप कौन सा है? जानना। तो जैसे जैसे जानते जाओगे, तो जानना क्या है? जानना क्या है? वो मोर मुटुक बहना है, वो बंसी लिया है, ये तो उसका साकार रूप है। इसकी भी महिमा है। इसकी भी महिमा है, इसके पीछे भी आदर्श है भगवान का। पर भगवान का रूप है जानना। जैसे जैसे जानते जाएंगे वैसे वैसे चुप, शांत, मौन, धीरज, ये भी किसके गुण है? भगवान के। तो होता जाएगा। बोलो सचदेवा। ये एक बार रिपीट कर दीजिए दोबारा। जानना रूप है तेरा, जानने से तू है नेड़ा। तो जैसे जैसे भगवान को जानते जाएंगे वैसे वैसे चुप होती जाएगी। चुप, धीरज, शांत, ये सब किसके गुण है? मन के। पर मन भी कब शांत रहेगा? जब जानेगा है ही वो। इस रूप में भी तू ही है। तो चुप करनी नहीं पड़ेगी, मौन करनी नहीं पड़ेगी, शांत होना नहीं पड़ेगा।
चुप, ये सब आपे ही हो जाएगा। अभी तो कभी करना भी पड़ता है ना। अभी कभी पुरुषार्थ में सब लगे पड़े हैं। अच्छी बात है। भगवान ने बोला चलते चलते मेरे तक पहुंच जाओगे, पक्की बात है। तो पहुंच जाएंगे वहां तक, पर जैसे जैसे जाने वैसे वैसे चुप, मौन, शांत, एक रस, धीरज, समता, ये जो भी है भगवान के गुण, ये सब होते जाएंगे, करना नहीं पड़ेगा। ठीक है। कई गुण आप में है तो वो गुण है तो है ना, करना थोड़ी पड़ता है। पर इसके लिए भी जो गुण आज हैं, इसके लिए भी कभी तो पुरुषार्थ किए हैं ना, भले वो पुरुषार्थ जन्म जन्म का भी हो सकता है। भले वो पुरुषार्थ जन्मों जन्मों से कैरी फॉरवर्ड संस्कार ये होते आए हैं, पर इसके लिए कभी करना पड़ा था, करते करते हो गया। क्लियर हुआ सचदेवा जी? जी जी। और कुछ पूछना है, बात करना है? नहीं। ठीक है। तो जानना रूप है तेरा, जानने से तू है नेड़ा। नेड़ा माना पास। भगवान बोलते हैं मैं तेरी ये आंख की पलक है ना, ये पलक भी आंख से दूर है, मैं इतना पास हूं तेरे, इतना पास हूं। जैसे आंख की पलक है ना, वो भी शायद दूर है, पर नेरे मैं, ते नेरे। हाँ नेड़े ते नेड़े भगवान है। पर वो कब? जैसे जैसे जानते जाएंगे, इस रूप में भी कौन, इस रूप में भी कौन। वह सत्य प्रकृति परा प्रकृति है। भगवान कहते हैं सत्य भी मैं हूं और असत्य भी मैं हूं। भगवान ने कहा सत्य भी मैं हूं और असत्य में। सत्य माना वो शक्ति पावर, और असत्य माना उसमें भी शक्ति पावर मेरा है। तो जब मेरा है माना मैं हूं, भगवान मुझ में है, तो करते करते मैं भगवान हूं। सुजागी करते करते सुजागी का दीपक बन जाओगे। अभी तो सुजागी सबका, फिर वो सुजागी करते करते, सुजागी के दीपक, सामने कोई ऐसी स्थिति दिखी ना तो झट से सुजागी का भाव निकल जाएगा, नहीं जेकर ऐसे नहीं ऐसे, जेकर ऐसे, छोड़ क्या पड़ा है, चलो आगे। मना ये सुजागी का दीपक कहीं अटकेगा नहीं, वो उसकी लाइट में वो खुद भी चलेगा और दूसरे को भी चलाएगा। तो वो सुजागी का दीपक। जैसे अन्नकूट के प्रसाद में रसगुल्ले, गुलाब जामुन आदि भी होते हैं। मीरा जी कहाँ गई? अग्रवाल, अन्नकूट के प्रसाद में मारवाड़ी समाज में अन्नकूट मानते हैं, उसमें मीठा खट्टा खारा सब बनता है। तो जैसे अन्नकूट के प्रसाद में रसगुल्ले, गुलाब जामुन आदि भी होते हैं, मेथी, करेले आदि का साग भी होता है। मेथी का, करेले का साग भी होता है। अर्थात मीठा भी भगवान का प्रसाद होता है और कड़वा भी। मीठा भी भगवान का प्रसाद है और कड़वा भी। भगवान खिला रहा है ना, मीठा भी और कड़वा भी। हाँ नहीं, तो है निश्चय। करेला करेला खिला रहा है। हाँ, और सामने जो प्रकृति आती है कड़वी, उसको, हाँ, वही वही बात हुई ना करेले की, भाई जो कड़वी होती है तो वही अर्थ बता रहा है ना। तो हाँ भाई दुख, जैसे दुख सुख मान अपमान। हाँ, दुख सुख मीठा भी होता है, जैसे सुख भी होता है दुख भी होता है। तो ये भाई चलो बता रहा है, तो करेला भी आता है मीठा भी आता है। हाँ तो ऐसे। ये, हाँ वही जान के भाई हम धीरज रखें भाई। हाँ ऐसे हाँ, ही अमृत भी भगवान है और मृत्यु भी, जीवन भी और मृत्यु भी भगवान है। सूर्य रूप से जल को ग्रहण करना और फिर उसे बरसा देना, ग्रहण और त्याग, ये दोनों विपरीत कार्य हैं। लेना और देना उल्टा हो गया ना, लेना का उल्टा देना, ग्रहण का उल्टा त्याग, तो भी ये भी भगवान ही करते हैं। सचदा हम सत्य और असत्य भी मैं ही हूं।
सत्य भी मैं, असत्य भी मैं, परा भी मैं, अपरा भी मैं। इसमें विवेक नहीं है, प्रत्युत विश्वास है। इसमें बोलते हैं विवेक से चलो, पर भगवान ने बोला विवेक क्या करेगा तेरा? तू विश्वास रख। फिर विश्वास के ऊपर है श्रद्धा। पहले विश्वास तो रख कि सब भगवान ही बना है, तो विश्वास। फिर दादा भगवान का पॉइंट है कि विश्वास भी है खोटा सिक्का, पर श्रद्धा माना जो हो रहा है, जो भी स्थिति सामने है, उसमें मेरी परम भलाई है। भलाई नहीं, पर क्या? परम भलाई। भलाई भला, हम भगवान बोलते हैं ना, हम करें भला तुम भला न जानो। मैं हर रूप से तेरे साथ भला ही भला कर रहा हूं, पर तू जानता ही नहीं है। भगवान बोलते हैं विश्वास करामतों की करामत है। हाँ, विश्वास करामतों की करामत है। तो विश्वास रख तो तेरे को करामत दिखेगा कि सच में ऐसी ऐसी स्थिति में भी कितनी भलाई छुपी हुई है। ठीक है ना? विश्वास करामतों की करामत है। भगवान ने बोला हम करें भलाई तुम भलाई न जानो। हम भलाई जानते हैं, भगवान मेरे कोई दुख, भगवान मेरे साथी ऐसा। भगवान ने बोला मैंने ना दुख बनाया है ना सुख बनाया है, ये जो भी स्थिति है ना, ये सब तेरी क्रिएट की हुई है, और दुख सुख भी तेरी मीनिंग में है। मेरी मीनिंग में ना दुख बना है ना सुख बना है। ये समय का एक चक्र है जो चल रहा है। दुख भी सदाई नहीं है, सुख भी सदाई नहीं है। पर अगर आप गहराई से देखो, तो दुख की अपेक्षा भगवान ने सुख कितने दिए हैं? दुख की अपेक्षा सुख कितने हैं? पर वो दुख जो गिनती के हैं, उसको हम इतना पकड़ के बैठते हैं कि वो जो इतना दिया है उसको भूल जाते हैं। सब आज गहराई से सोचना, इस बात पर ध्यान करना कि सुख की अपेक्षा दुख कितने हैं। तो बराबर काउंट करोगे ना तो भी सुख है। दुख कितना होता है देखो, तन का दुख, 2-4 महीने में सर्दी खांसी बुखार हुआ, क्या हुआ? इतने दिन तो स्वस्थ चला, पर वो भी हुआ तो कहीं ना कहीं कोई गलती, खान पान उठना बैठना, कुछ तो गलत हुआ है ना, तो गलत का पण हो रहा है ना हिसाब, पर दुखों के पकड़ के बैठ जाएंगे। तो हर दुख का भी कोई ना कोई हिसाब किताब है, पर काउंट करोगे ना तो दुख की अपेक्षा भगवान ने सुख अधिक दिए हैं, पर हमारी चूंकि उस पर दृष्टि नहीं है। तो अभी देखो, आज दिन भर यही पुरुषार्थ करना सब, कि कितने दुख कितने सुख, लिखने का भाव भले हो तो करना, ये दुख है ये सुख है। सत्य सच्चा हम, इसमें विवेक नहीं है, सत्य और असत्य भी मैं ही हूं, प्रत्युत विश्वास है। भगवान ने बोला ये विवेक की बात नहीं है, पर ये है विश्वास। और तू विश्वास रख तो विश्वास करामातों, विश्वास से ही करामात दिखेगा। करामात किसको बोलते हैं? अचानक बदल, लॉटरी खुल गई, ऐसा करामात हो गया, ऐसा नजारा दिखा, तो ये करामात विश्वास करेगा तो दिखेगा। विश्वास विवेक से भी तेज होता है। विश्वास जो है वो विवेक से भी तेज होता है, कारण कि विवेक वही काम करता है जहां सत्य असत्य दोनों का विचार होता है। विवेक कहाँ काम करता है? जहाँ सत्य और असत्य दोनों का विचार होता है। पर यहाँ पर तो विश्वास, सत्य भी मैं हूँ और असत्य भी मैं ही हूँ। जहाँ असत्य है ही नहीं तो फिर विवेक क्या करे? विचार, विचार के ऊपर है विवेक। तो भगवान ने बोला विश्वास, जहाँ विश्वास है कि सब कुछ वो ही बना, तो वहां कितना भी विवेक और विचार करो किस काम का? तो विश्वास माना पक्की बात।
विवेक के ऊपर फिर विश्वास, फिर श्रद्धा। जिन्होंने बात किया है उनको छोड़ के किसी को बात करना है? विवेक में तो सत्य असत्य का विभाग है। विवेक में एक तरफ सत्य है और एक तरफ है असत्य, दो हैं। पर विश्वास में विभाग है ही नहीं। विश्वास माना विश्वास, विश्वास के ऊपर है श्रद्धा। तू अपना विश्वास पक्का रख, फिर पक्का विश्वास, उसके ऊपर है श्रद्धा। विश्वास में केवल सत्य। दीदी श्रद्धावानम लभते ज्ञानम, भगवान बोलते हैं। हाँ, लभते ज्ञानम। हाँ, जिसने श्रद्धा रखी है उसको ही ज्ञान का लाभ मिला है। तो विश्वास से ऊपर है श्रद्धा। विश्वास भी में कभी डोलायमान होता है, पर उसको डोलायमान न करो। जहाँ से चाराना मिला है वहीं से सोलाना भी मिलेगा, पक्की बात है। इतनी शांति रिलैक्स मिला है, पूरा भी इधर से ही होएगा। इधर से माना तेरे पुरुषार्थ से, तेरी समझ से। फिर वो राग द्वेष में नहीं जाना, इधर दूसरा गुरु उधर दूसरा गुरु, ये गुरु ये बोलता है वो नहीं। फिर इन बातों में नहीं जाना। फिर ज्ञान सच्चे में समझो कि गुरु का इंटेंशन क्या है। फिर ऐसा नहीं कि इधर दूसरा भगवान है उधर दूसरा, इधर दूसरा गुरु है उधर। माना विश्वास रख। पर जहाँ से थोड़ी भी समझ खुली है तो वहीं से अपनी समझ खोलते जा, बाकी है एक ही। जैसे अलग अलग टीचर होते हैं ना पढ़ाने वाले, सबकी व्यू अलग होती है पढ़ाने की, बस। बाकी दूसरा बना ही नहीं है। फिर इस मीनिंग में नहीं जाना, वरना फिर सब गुरुओं की बात पकड़ के देंगे, मेरा गुरु ये तेरा ये नहीं, एक ही है, एक। पर विश्वास में विभाग है ही नहीं। विश्वास में केवल सत्य ही सत्य है, अर्थात भगवान ही भगवान है। ज्ञान मार्ग में सत्य असत्य का विवेक मुख्य होने से इसमें द्वैत है। ज्ञान मार्ग में सत्य है और असत्य है, माना उसमें भी पहले पहले द्वैत है। पर भक्ति मार्ग में एक भगवान का ही विश्वास मुख्य होने से अद्वैत है। पर जो भक्ति के मार्ग में माना सबको नमस्कार का भाव है, तो वो जो है वो अद्वैत का ज्ञान है। ज्ञान में भी कभी द्वैत का भाव आ जाता है, दो का। पर जो भक्ति है, भक्ति माना सबको झुकना, हाथ जोड़ना, तो ये एक ही है, अद्वैत है। तात्पर्य है कि दो सत्ता न होने से वास्तविक अद्वैत भक्ति में ही है। दो है ही नहीं, है ही एक। तो भक्ति एक का दर्शन कराती है। एक ब्रह्म, एक निराकार, एक शक्ति, एक पावर, सब में एक, ये भक्ति। ज्ञान मार्ग में साधक असत का निषेध करता है। ज्ञान मार्ग में ये पुरुषार्थ हैं सब। पहले पहले नहीं, ये असत्य है ये सत्य है, ये ऐसा, मेरे को ऐसा करना चाहिए ऐसा नहीं करना चाहिए, ये सब ज्ञान मार्ग में कई बातों का निषेध है, कई बातों को पकड़ना है। करते करते फिर वो पक्का होती जाती है भक्ति मार्ग की। फिर ये भी कौन बना, ये भी कौन बना, ये भी कौन बना, इसमें भी किसकी सत्ता। तो ये जो भाव है ये भक्ति मार्ग का है। तो ज्ञान मार्ग में साधक असत का निषेध करता है। निषेध करने से असत की सत्ता का भाव बहुत समय तक बना रह सकता है। जब ज्ञान मार्ग में निषेध करता है तो निषेध करने से, अलग अलग करने से असत की सत्ता का भाव, ये असत्य है, झूठ है, मिथ्या है, तो ऐसा करने से वो भाव बहुत समय तक रहता है। फिर बहुत समय तक फिर रहते रहते उसकी अवधि बढ़ती जाती है, फिर पक्का एक हो जाती है।
क्लियर हुआ ये भाव? मना पहले देखो, कर्म भक्ति में जाओ, बोलते हैं 1 माला 2 माला, करते करते कई मालाएं बोलते हैं, ऐसा करो ऐसा करो, तो ये अवधि बढ़ाते हैं। ये अवधि बढ़ने में क्या होता है? नाम सुमरन, कर्म भक्ति, व्रत नेम या ज्ञान का भाव। फिर इधर आते हैं ज्ञान में, तो सतगुरु भगवान पहले पहले बोलते हैं वाणी को लिखो। तो ये लिखना पढ़ना ये सब क्या है? ये मन की जो बाहर मुक्ता की आदत थी, इंद्रियों की, मन की, ये बहुत समय तक इधर रहे। तो जितना जितना ज्यादा समय रहेगा उतना उतना स्वभाव संस्कार फिर वैसा होते जाएगा। क्लियर है ना? तो इसीलिए बहुत समय तक, जैसे राह में चलते चलते अगर एक फूल भी दिखा और आपका वहां भाव हुआ कि इस फूल को जेकर मैं भगवान को अर्पण करूं, तो ये भाव तो भाव तक पहुंच गया क्योंकि भाव था। पर फिर क्या करते हैं? उस फूल को तोड़ के बड़े सावधानी से पकड़ के हाथ में लेके आते हैं और भगवान को जो चढ़ाते हैं। तो ये जो समय की अवधि, तो इस अवधि में हमारा ध्यान भगवान की तरफ, हमारे मन की पक्का भगवान की तरफ। तो ये जैसे जैसे अवधि बढ़ती जाती है वैसे वैसे निश्चय श्रद्धा पक्का होता है। क्लियर हुआ? जैसे माताएं भोजन बनाती हैं, तो कई घरों में होता है भगवान को भोग लगा के, तो जब आपने बनाने के भाव में भगवान का भोग का भाव किया तो वो तो भाव तो पहुंच गया ना भगवान तक, भाव तो भगवान तक पहुंच गया। पर उसके बाद वो भोजन बनने तक कितने बार भाव आता है? बने तो भगवान को भोग लगाऊं, बन गया है तो भोग लगाऊं। तो ये जो भाव है, तो ये भाव माना समय की अवधि को बढ़ाना। जितना जितना समय की अवधि बढ़ती है उतना उतना दूसरी बातें नहीं आके ध्यान इसी में रहेगा, फिर इसमें ध्यान रहेगा तो फिर ये पक्का होती जाएगी। क्लियर हुआ? अंजू जी आपको क्लियर हो रहा है? भगवान का भाव डाल के, प्रेम डाल के अगर प्रसाद बनाओ तो उसमें स्वाद भी अलग ही से आता है। हाँ, चूंकि भाव है ना, भाव डालते हैं ना, प्रेम डालते हैं तो हाँ, उसमें स्वाद हाँ, ऐसा इतना अच्छा होता है, वैसे बनाओ नहीं होता है। हाँ, तो उसमें प्रसाद का भाव है और आपका जो अंदर का भाव, प्रसाद खा रही हूँ, तो स्वाद भी वैसे ही आ जाता है उसमें। तो आप भाव ही भाव को खींचा ना प्यारे। वही वो जो आपके अंदर का भाव है प्रसाद भाव, तो मैं भी कभी मीठा फीका भी होता है तो भी प्रसाद भाव में, जरूरी नहीं है कि वो मीठा कम हो या ज्यादा हो, में भी हो सकता है। पर चूंकि भाव ऐसा है और घर में कभी मीठा फीका थोड़ा हो जाए पर प्रसाद का भाव नहीं है तो बोलते हैं कैसा बनाई है, ध्यान कहाँ था, 10 तो माई को सुनना पड़ता है, सुनाना पड़ता है, कोई सुनाता है कोई सुनता है, ध्यान कहाँ था, मैके की तरफ था क्या? हाँ, सुनना पड़ता है ना। तो ये भाव की बात है, ठीक है। तो ध्यान कहाँ था? भगवान बोलते हैं भाव का भूखा हूं मैं, हाँ, बस ठीक है। भाव ही सार है। हाँ, सचदेवा जी बोलो। सचदेवा आप कुछ बोल रहे थे? नहीं नहीं, हो गया। हो गया तो बोलो ना, जो भी हुआ बोलो। नहीं, वो दादी ने बोल दिया, दुरू नहीं दादी तो ने। दुरु दादी खाना खाएगी उसका पेट भरेगा, आपका थोड़ी भरेगा। नहीं, ये बात तो सही है, अगर भाव से बनाते हैं ना फिर सामने वाले भी शांत रूप से ही खाते हैं। हाँ, अभी आपका पेट भरा। आपके मुख से निकला मना आपकी बात पक्की हुई, ठीक है। भले डबल भी होए ना कोई बात, पर अपना मुख पवित्र करो। सब लोग, सबकी बात है, आपकी बात नहीं है। जिसको भी भाव उठे ना उसने बोला तो क्या, उसने खाया, मैंने थोड़ी खाया। आप अपना बोलो, अपना पवित्र करो मुख। अंजू जी आप कुछ बोलेंगे और किसी को कुछ बोलना है? ज्ञान मार्ग में साधक असत का निषेध करता है, निषेध करने से
असत की सत्ता का भाव बहुत समय तक बना रह सकता है। ज्ञान मार्ग में निषेध करते हैं, ये नहीं, इसको पकड़ना है, ये सच है, ये मिथ्या है। हाँ, तो ऐसे करके बहुत समय तक वो भाव रह सकता है। साधक असत के निषेध पर जितना जोर लगाता है, असत पर, असत मेरे सामने नहीं आए, मिथ्या है, जितना जोर लगाता है उतना ही असत की सत्ता का भाव दृढ़ नहीं होता। अतः असत का निषेध करना उतना बढ़िया है जितना उसकी उपेक्षा करना बढ़िया है। उपेक्षा नहीं करो, पर जानो उपेक्षा करने की अपेक्षा भी सब कुछ परमात्मा ही है। उपेक्षा नहीं करो, पर सब कुछ है ही परमात्मा। यह भाव और भी बढ़िया है, इससे ऊपर सत्य में असत में सब में है ही परमात्मा। पर पहले की स्थिति में निषेध भी ठीक है, अच्छी बात है, निषेध भी एक पुरुषार्थ है। हाँ बोलो सचदेवा। ये असत्य वाला भाव एक बार क्लियर करें। असत का भाव निषेध करना उतना बढ़िया नहीं है जितना उपेक्षा करना बढ़िया है। असत का भाव को हम बोलते हैं मेरे सामने नहीं आए, नहीं आए, नहीं आए, तो क्यों नहीं आए? असत मेरे सामने नहीं आए, मिथ्या मिथ्या मिथ्या, कभी बोलते हैं ऐसा मेरे सामने आए नहीं, ऐसा दृश्य मैं देखूं नहीं, क्यों? उसमें भी जो सत्य परमात्मा है ना, तो उसकी उपेक्षा न करके, अपेक्षा ठीक है ये तो परमात्मा ना, तो उसकी उपेक्षा न करें। उसकी उपेक्षा हमसे नहीं हो कि मेरे सामने ही नहीं आए, क्यों नहीं आए? कई चीजें होती हैं, कई लोग होते हैं, कई वस्तु पदार्थ होते हैं जो हमको ऐसे लगता है, उपेक्षा करते हैं हम उनकी कि मेरे सामने ही नहीं आए जेकर, तो क्यों नहीं आए भाई? तो उपेक्षा नहीं करो, अगर आ जाए तो उससे भी अच्छा है, पक्का करो सब कुछ है ही परमात्मा, उसकी अपेक्षा करो, ये भी कौन बना। क्लियर हुआ? जी। तो कई बातें हम करते हैं ना, ये सामने नहीं आए, ऐसी स्थिति नहीं आए, कोई लोग व्यक्ति के प्रति होता है तो उसकी उपेक्षा करते हैं, क्यों? बोलो लाज माता। ध्यान दिया हुआ है जितना उसकी उपेक्षा करना बढ़िया है। हाँ बढ़िया है ना, एक जगह बढ़िया है उपेक्षा करना, तो उपेक्षा करेगा तो अपेक्षा बढ़ेगी ना। मैं आपको हटाऊंगी, इस बात को हटाऊंगी तो दूसरी बात तो सामने आएगी ना। तो उपेक्षा करना एक में बढ़िया है, और एक भाव में उपेक्षा करती है तो है ही भगवान ना, उपेक्षा क्यों कर रही है? क्लियर हुआ लाज माता? जी। तो दोनों बातें हैं, उपेक्षा करना बढ़िया भी है क्योंकि ये हटेगा तो दूसरा आएगा ना, एक हटेगा तो दूसरा बैठेगा ना। असत हटेगा तो सत्य बैठेगा ना, तो उपेक्षा बढ़िया है, दोनों भाव से समझो ना। राजमाता हुआ क्लियर? उपेक्षा बताएंगे तो अपेक्षा आएगी। अपेक्षा उपेक्षा दोनों है, दोनों को अलग अलग बातों में समझाए। क्लियर हुआ? फिर से पढ़ रहे हैं। साधक असत की निषेध पर जितना जोर लगाता है, असत माना मिथ्या, तो मिथ्या मेरे सामने नहीं आए जोर लगाता है, उतना ही असत की सत्ता का भाव दृढ़ होता है। ये पक्की बात। जी। जितना असत हम बोलते हैं सामने नहीं आए, नहीं आए, तो चलो मैं भी वो सामने नहीं आए, पर वो भाव तो हमारा पक्का हो गया ना, क्योंकि इतनी बार थॉट चला कि नहीं आए, नहीं आए, तो वो भाव तो हमारा पक्का हो गया ना। जैसे बोलते हैं जितना दुख से दूर भागोगे दुख उतना आगे आता आगे आएगा, जिससे भागोगे वो दिखेगा। है। चलो नहीं दिखेगा, भाव में तो पक्का होएगा ना।
तो जो भगवान ने जो बोला सामने आया है, जो सामने आया उसको स्वीकार करो। स्वीकार करो, तभी तो स्वीकार भाव का महत्व है ना ज्ञान में। ज्ञान अभी फिर से पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनो। ज्ञान मार्ग में साधक असत का निषेध करता है, निषेध करने से असत, म्यूट तुरंत कर दिया करो ना। ज्ञान मार्ग में साधक असत का निषेध करता है, निषेध करने से असत की सत्ता का भाव बहुत समय तक बना रह सकता है। निषेध करने से बार बार हटाऊंगी या सोचूंगी तो ये समय बहुत समय तक रह सकता है। और एक तरफ इसका उल्टा चला कि उसमें भाव रहता है तो हमारा वो बहुत समय तक भाव बना रहता है सत्य के प्रति। साधक असत के निषेध पर जितना जोर लगाता है, असत मेरे सामने आए ही नहीं, उसका निषेध हो, जितना जोर लगाता है उतना ही असत की सत्ता का भाव दृढ़ होता है। जितना सोचेगा मैं मेरे सामने नहीं आए जेकर मैं ऐसा नहीं करूं, उतना ही उतना उसकी जो बात है वो अंदर पक्का हो जाएगी। अतः असत का निषेध करना उतना बढ़िया नहीं है जितना उसकी उपेक्षा करना बढ़िया है। निषेध करना उससे श्रेष्ठ है उपेक्षा। तो ये स्थिति बाय स्थिति है। भगवान ने बोला निषेध नहीं कर, मेरे सामने नहीं आए नहीं आए, तो ये निषेध क्या, पर उपेक्षा कर, ठीक है। उपेक्षा फिर अपेक्षा, ये सब स्थितियां हैं। कईयों को तो देखो किसी के नाम से भी ऐसा हेट होता है कि वो दूसरे का भी नाम बोलो तो उसके चेहरे पर शिकन आ जाती है। उसके चेहरे पर शिकन आ जाती है। हमको अपना ही अनुभव है, कहीं पर गांव में किसी परिवार से हमारा था, उनके परिवार में 2 सदस्य, एक हेट करते थे और एक बहुत प्यार करते थे। तो जो बहुत प्यार करते थे तो थोड़ा बहुत लेन देन होता था साग सब्जी का। तो एक बार उनको साग सब्जी दिए तो वो भोजन खा रहे थे तो उनको हमारे घर की कटोरी दिखी, सब्जी वाली। सब्जी उनकी थी, उनके घर की, पर कटोरी इधर की थी। तो जो हेट करते थे, निषेध करते थे ना, तो हमने आंखों से देखा कि उसने क्या किया, ऐसे कटोरी उठा के ऐसे देखा और ऐसे दूर फेंका, क्योंकि वो मेरे घर की थी, क्योंकि वो हेट करते थे। अब एक ही परिवार में 2 सदस्य, एक को प्यार है और एक को ऐसा है। अब चलो प्यार है माना उसको मेरे नाम से तो ऐसा था ही, पर वो मेरे घर की कटोरी बोलो या जो भी बोलो उससे भी ऐसा भाव था। तो ऐसा भी होता है, वहां से भी हमने सीख ली कि ये भी क्या ऐसा भी क्यों। हमको तो जहां तहां से सीख लेना है, पर ऐसा होता है। जब तक सच्ची समझ नहीं खुलती है ना, ऐसा होता है। अभी राग द्वेष की बात नहीं है कि मैं उससे राग करूं उससे द्वेष करूं, पर मैं वहां से भी सीखूं। तो अचानक वहां पहुंचे तो हमने देखा कि उसने हमारे घर की कटोरी इसकी इधर क्यों आई है, ऐसे करके उसने दूर फेंकी। तो ऐसा होता है। अतः असत का निषेध करना उतना बढ़िया नहीं है जितना उसकी उपेक्षा करना बढ़िया है। इसमें क्लियर हुआ ना, निषेध, उपेक्षा, फिर अपेक्षा। आगे उपेक्षा करने की अपेक्षा भी सब कुछ परमात्मा ही है, पर वो अगर उपेक्षा नहीं करते और है कटोरी है बस, है ही भगवान, इसमें जो पड़ा है ही परमात्मा का प्रसाद, तो सब बातों से उठ गए ना। तो ये सब स्थितियां हैं। यह भाव और भी बढ़िया है, सब कुछ परमात्मा है, यह भाव और भी बढ़िया है। अतः भक्त न असत को हटाता है न असत की उपेक्षा करता है, प्रत्युत सत असत सब में भगवान को ही देखता है। तब भक्त की महिमा कि जो भक्त होता है
वो असत को भी नहीं हटाएगा। किसको किसको हटाओगे बताओ ना। तो न असत को हटाता है, न असत की उपेक्षा करता है, प्रत्युत सत्य असत सब में भगवान ही देखता है। क्लियर हुआ? किसी को बात करना है या कोई संशय भाव? अपने सहित इस संसार में जो कुछ दिखता है, आगे भगवान ने बोला अपने सहित ये संसार में जो कुछ भी दिखता है वह भगवान का स्वरूप है। जो कुछ भी अपने को मिला के सब, नहीं तो सबको देखते हैं अपने को भूल जाते हैं। माई मोह में क्या करती है, बेटा खाएगा, बेटी खाएगी, पति खाएगा, सबको खिलाएगी, अपने को भूल जाएगी। जब तेरा ही शरीर साथ नहीं देगा तो कौन क्या करेगा बताओ। तो सबको किया वो नहीं है कि वो एक नाव में 8 जने जा रहे थे, तो जब चढ़े तो सबने गिना, जब उतरते तो जो गिन रहा था वो 1 2 3 1 2 3 4 7 तक गिनता था, अपने आप को भूल जाता था। तो सब ऐसे करते थे, तो उनको हलचल होती थी कि एक कहाँ छूट गया, क्योंकि अपने को भूल गया। फिर वहां से एक संत गुजरा तो उसको बोला, तो संत ने पूछा क्यों दुखी हो, क्यों रो रहे हो? तो बोले एक छूट गया। तो संत ने पूछा कितने चढ़े थे नाव में? तो बोला 8। तो बोले लाइन से खड़े हो जाओ। तो लाइन से खड़े हो गए, तो 8 पूरे थे ना, पर जो गिनने वाला था वो अपने आप को भूल जाता था। तो अपने आप को भी नहीं भूलो, इधर भी भगवान का स्वरूप है। अपने सहित इस संसार में जो कुछ दिखता है वह भगवान का स्वरूप है। इसमें जो क्रिया दिख रही है वह भगवान की लीला है। इसमें जो भी क्रिया दिख रही है वो भी भगवान की लीला है। भगवान और उनकी लीला के सिवाय कुछ भी नहीं है ही भगवान। जो भी क्रिया है भगवान की, जो भी लीला है भगवान की। कोई जन्म गया, कोई मर गया, किसी ने जन्म लिया, कोई मर गया, किसी का विवाह हो गया, किसी की संतान हो गई, कोई बीमार हो गया, कोई निरोग हो गया, किसी का आदर हो गया, किसी का निरादर हो गया, किसी को नफा हो गया, किसी को घाटा लग गया, कोई धनवान हो गया, कोई निर्धन हो गया। ये सब की सब लीला भगवान की है। ये जो भी है भगवान की लीला है। सर्ग प्रलय भी उनकी लीला है। महासर्ग महाप्रलय भी उनकी लीला है। सब कुछ महाप्रलय हो गया, ये भी उसकी लीला है। प्रलय हो गया, ये भी उसकी लीला है। वे कभी सतयुग की लीला करते हैं, वे कभी सतयुग की लीला करते हैं, कभी त्रेता युग की लीला करते हैं, कभी द्वापर युग की लीला करते हैं, और कभी कलयुग की लीला करते हैं। इस प्रकार भगवान और उनकी लीला को देख देख कर साधक को सदा आनंदित रहना चाहिए। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये सब किसकी स्थितियां हैं? मन की स्थितियां हैं। तो वो ऐसी ऐसी कभी राम बनते हैं, कभी विष्णु बनते हैं, कभी कलयुग के बनते हैं। तो ये सब उनकी ही लीला है। तो साधक जो इस साधना में लगा हुआ है वो उसकी लीला को देख देख कर आनंद में रहता है, हलचल में नहीं आता है। चलो ठीक है, क्लियर हुआ? श्री कृष्ण गोविंद करें। किसी को बात करना है? बात करना है किसी को? दीदी पूरा सार ये है कि समझो अपन सब भगवान देखे हर हाँ चीज है में। ही वो, बस
है ही बस सत्ता। यानी और तो कुछ है ही नहीं, समझो आज जो जितना भी चला है यानी दीदी, हाँ समझ में बस यही आया कि सामने वाले में भी भगवान देखो, अपने में भी भगवान है, जो हाँ सुजागी दे रहा है, उसमें भी है। जो सुजागी से काम करा रहा है, या जिससे से गलत काम हो रहा है, हाँ वो गलत गलत काम कर माना रहा वो है। कर्मों के हिसाब से बरत रहा है ना। हाँ, वो कर्म के हिसाब से कर रहा है, हाँ पर कर रहा भगवान ही रहा है उससे भी। हाँ कर्मों के हिसाब से वो बरत रहा है, गलत क्या हाँ। सच क्या वो कर्मों के हिसाब से अपना बरत रहा है। अगर अपना भगवान कोई भाव नुकसान देखेंगे। कर रहा है, हाँ, कोई अपना ही नुकसान कर रहा है, हाँ तो उसका ऐसा होगा जबकि ना ऐसा। समझाने वाला, हाँ, उसका लिखा हुआ रहेगा वैसा उसका हाँ कर्म में। उसके कर्म में लिखा है, या उसके सीखने हाँ, की सीढ़ी। अब कोई यहाँ विज्ञान। सिखाने वाले तो 10 बैठे भी हैं, पर हाँ सीखने वाला सीखे ना दीदी, वो हाँ सीखने की बैठे हैं बात 10 है। लोग। या हाँ, मैं भी उसके सीखने की खिड़की जो खुलेगी वो गुम करने के हाँ, बाद ही खुलेगी। जी जी, तो ये वो ऐसा भी भगवान तो के ऊपर छोड़ दे हम लोग, कोई हाँ, बस बच्चा वो फेल। भगवान के ऊपर छोड़ दे। हाँ कोई बच्चा फेल होने के बाद ही समझता है। हाँ। तो ये भी सब स्थितियां हैं। ठीक है। हम्म। तो उसमें हलचल में नहीं आए पर पुरुषार्थ मेरा देव है। हम्म। फिर मेन बात इसको पकड़ो कि हलचल में नहीं आए पर फिर पुरुषार्थ मेरा देव है। ठीक है, क्लियर हुआ। जी हाँ जी। हाँ संजय चांदनानी बोलो। हरिओम दीदी। हाँ बोलो। एक बार हमने किसी से पूछा था कि ज्ञान की शुरुआत क्या है और एंड क्या है, हाँ तो बोले शुरुआत और एंड है ही भगवान। है ही भगवान। ये बहुत ऊंची बात है ही भगवान। शुरुआत भी क्या एंड भी क्या, है ही भगवान ना। हम्म, हम्म, तो ये भी देखो सच्ची से ऊंचे में ऊंची बात बताई है ही भगवान। पर जब तक समझ में नहीं आती है तब तक बोलते हैं ये पढ़ो ये करो। कर्म भक्ति वाले बोलेंगे आरती करो अरदास करो ये करो वो करो। ये सब शरीर की क्रियाएं हैं, पर ये सब तन की क्रिया करते करते मन का जोड़। जैसे अभी चला कि वो स्थिति हमारी मन की बढ़ती जाती है। भगवान का प्रसाद बन रहा है तो खाना बनते बनते तक क्या बोलते हैं भगवान का प्रसाद है, भोग लगाना है भोग लगाना है। तो ये हमारी जो मन की पुरुषार्थ है वो टाइम की अवधि उस भाव में ज्यादा जाएगी। तो जिस भाव में ज्यादा जाएगी उतना उतना ज्ञान पक्का होता जाएगा। फिर आगे भगवान ने बोला जितना जितना तू ऐसा सोचेगी उतना उतना वो भाग तेरा पक्का होएगा असत्य का। तो अभी जानने वाले हैं कि किसको पक्का करना है। तो आपको तो वचन ही ऐसा मिला कि शुरुआत भी है ही भगवान एंड भी है ही भगवान। हाँ, तो ये बहुत ऊंची बात बताई, बहुत अच्छी बात बताई आपने संजय चांदनानी। बहुत अच्छा है ही भगवान। जब कुछ भी नहीं भगवान ही है तो जी ले आराम से। ये भी भजन है ना। जगत के मंच पे पात्र कई हैं, पात्र का खिलाड़ी वो ही। जब कुछ है ही नहीं है ही भगवान तो फिर आराम से जियो ना। हम भी कितने टाइम तक बताओ तो सही। 40 साल 60 साल 80 साल, कितनी गिनती की श्वासें। तो है ही भगवान। बहुत अच्छी बात है। और किसको बोलना है, और किसको वचन प्रसाद कुछ बोलना है। चलो बहुत अच्छी बात है। श्री कृष्ण। हाँ बोलो निर्मला दीदी बोलो। विश्वास और श्रद्धा रखनी चाहिए, और जहाँ तहाँ मैं ही हूँ, है हाँ ही भगवान। है ही भगवान। विश्वास और श्रद्धा है, रखनी चाहिए नहीं है। नहीं, श्रद्धा है, विश्वास है, और है ही भगवान है जहाँ ही तक भगवान। सच। हाँ बस सही बात है। ठीक है। और किसी सब को। खुद ही तो बना है, हाँ सब वो ही बना है बस। वो ही बना है। हाँ भगवान ने बोला मैं ही पसर सत्ता गया। सत्य सब भी वही है ना। हाँ एक सत्ता से। सत्य सब वही बना है। हाँ एक से अनेक वही हुआ है। सूर्य से उसकी किरणें निकली। अनेक में एक वही है। हाँ तो सूर्य से उसकी किरणें निकली फिर वापस सूर्य में। तो सूर्य ही तो बना सूर्य ना, में किरणों बना। में भी वही बना। हाँ चलो बहुत अच्छी बात है। सही बात। चलो श्री कृष्ण गोविंद करें। हाँ हाँ दीदी। हाँ बोलो, बैठ बैठ के नहीं जागा करो। हाँ जल्दी बोलो चलो। हाँ, ये अच्छा लगा कि अपेक्षा की बात चली ना, वो असत की अपेक्षा, हाँ तो आपने एग्जाम्पल दिया, तो इस भाव से ऐसा लगता है कि भाव भाव की पक्ता हो जाती है हाँ वैसी। हाँ तो इसीलिए वो भाव की पक्ता न करे, हाँ कड़ू भाव की हाँ या कड़ू गलत भाव भाव की। की। भगवान ने दोनों बताया। हाँ कि उसका वो भाव पक्का हो जाता है। उपेक्षा भी करते हैं ना जेकर सामने आए
उसका नाम हाँ। अभी बताई। कटोरी, अब कटोरी माता फेंक दी, क्यों हाँ। फेंकी, तेरा कटोरी से क्या है, पर मेरे से भी क्या है, पर ठीक है, हाँ। होगा कुछ भी। पर हम उसका ऐसा भाव, मैं सिर्फ समझाने के लिए बोली, पर जब भी वो हाँ। माता का भाव याद आता है ना, तो नमस्कार हाँ। होती है। और ऐसा होता है, हमने वहां से भी सीखा कि भगवान सीखा। शलम मैं ऐसा न करूं, हाँ वही, मैं ऐसा ना करूं, न राइट। करूं बस। पर ऐसा हाँ। होता है प्रकृति में, दो मेंबर, एक बहुत हम्म। ज्यादा लाइक करता है और एक ऐसा करता है। अच्छा, उसके हम्म। प्रति भी फिर क्या भाव था? जो लाइक नहीं कर रहा है, उसका कारण द्वेष का भाव क्या था? क्योंकि उसके साथ जो रहता है वो ज्यादा लाइक करता है। ओ, अच्छा। हुआ क्लियर? हाँ। क्योंकि उसके साथ उसकी जो प्यारी रहती है वो ज्यादा वाह। लाइक करती है, तो इसमें भी हाँ। माई का द्वेष था की वही। तो ये हाँ, द्वेष की तो बात नहीं है। कोई किससे बात सीखता नहीं। है, कोई किससे बनता है, किसी को हम्म, किसी का भाव, अच्छी बात है। बिल्कुल। तो अपना भाव कभी ऐसा मत रखना। देखो मत बच्चे ही रखना, है, हाँ ये। यही बात से यही सीखना है कि हम ऐसा भाव ना करें। हाँ ऐसा न करें। बच्चे हैं, परिवार है, दो तीन देरानी हाँ। जिठानी है। अब कभी अपना हाँ। बच्चा देरानी की बात मानता हो तो हमको वहां पर भी द्वेष होता है। मैं तो बोलती हूँ, तो मेरा कहना नहीं मानता है, उसका मानता है। अरे वो सीख रहा हाँ। है ना, तेरा हाँ, ये काम है बड़ी उसको बात सिखाना। है ना। तो वो इधर से नहीं सीख रहा है, उधर से सीख रहा है। तू ठीक है। शांत रहे, अपनी नजर रख हम्म। कि वो गलत भाव में नहीं जाए। बाकी हम्म। सीख रहा है तो क्या हुआ, इधर सुख नहीं दिया उसको, दिया कोई बात नहीं, पर कोई उसमें भी बात राग नहीं। द्वेष, ये क्या बात है? हम्म। अपनी दृष्टि रखो, बिल्कुल। सीख रहा है, समझ रहा है, हाँ कुछ हम्म। तो कर रहा है, उसका शरीर काम के प्रति सजग है, तो अच्छी हाँ। बात है बस। फिर राग द्वेष मेरे को नहीं करता है, उसको करता है। दुख का कारण क्या है बताओ तो? हम लोग बिल्कुल। दुखी होते हैं, और इंटेंशन, हाँ इंटेंशन है ना, सिखाना उसको। सिखाना तो वो बस। बात। हाँ। कहीं से भी सीख रहा है, अच्छी बात है। पर फिर बोलते अच्छी हैं वो बात है। चाची के पास बैठा रहता है और मम्मी को हाँ। छोड़ दिया। मम्मी को कहाँ छोड़ा, मम्मी नजर रखे ना कि जो हाँ। सीखे समझ सच्ची हो, राग हम्म। द्वेष नहीं हो। कोई बात नहीं, बिल्कुल। उधर किया तो क्या। हम्म। चलो बहुत अच्छी बात है। और किसको? चलो श्री कृष्ण गोविंद करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरि ओम। ओम शिवोम। हरिओम सबको। हरिओम दीदी। हरिओम हरिओम दीदी। हरिओम बेटा, हरिओम। बंद करें। जी। हरिओम हरिओम।